हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं भावना, आपकी ईवीएस टीचर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 का लेक्चर नंबर 1 ईवीएस में चैप्टर नंबर 15 फायर। तो बच्चों, आग के बारे में जानेंगे हम लोग। फायर, द लाइफ ऑफ फायरमैन was वेरी डिफरेंट फ्रॉम टूडे। फायरमैन की लाइफ काफ़ी अलग थी आज के दिनों से। ही लिव्ड इन जंगल, पहले हम लोग जंगल्स में रहते थे, which were full of wild animals, जहां पर जंगली जानवर थे पूरे में। We are turned hunter and hunted animals for food, हम लोग शिकार करते थे और शिकार करते थे, खाते थे। He did not know how to cook food, so he ate raw flashes, उन्हें नहीं पता था वो कैसे खाना खा सकते हैं, तो उन्हें जो मिलता था वो खा लेते थे। He used vapors of stone to kill animals in the Stone Age, वो वेपन स्टोन का यूज करते थे एनिमल्स को मारने के लिए, किल करने के लिए। अर्ली मैन आल्सो यूज्ड रूट्स, लीव्स, फ्रूट्स एज फूड। अर्ली यानी जो आजकल के जो लोग बाग थे वो लोग भी यूज करते थे किसका? रूट्स, जड़ों का, पत्तियों का, फ्रूट्स का, एज फूड, खाना खाने के लिए। The vapors of stones made a progress in early man's life. फिर अर्ली मैन की लाइफ में एक प्रोग्रेस आई। बच्चों, पहले हम लोग कहाँ रहते थे? जंगल में। खाना क्या खाते थे? जो शिकार मिला वो खा लिया ऐसे। और वेपन क्या यूज करते थे? स्टोन्स का। स्टोन को लिया और मारा और वहां पे जानवर खत्म और हमने उसे खाना शुरू कर दिया। लेकिन बच्चों, डेवलपमेंट आया और उसे आते आते क्या हुआ? देन द डेवलपमेंट ऑफ व्हील एंड फायर वे आर द टू बिग इन्वेंशन इन द अर्ली मैन्स लाइफ। अगर मैं बात करूं, एक तो चरखी यानी एक तो टायर जो बने, व्हील और एक फायर, आग, ये दो इन्वेंशन ऐसे थे जिसने इंसान की पूरी जिंदगी बदल के रख दी, यानी चेंज हो गई पूरी की पूरी लाइफ ही हमारी इन दो इन्वेंशन से। ओके। तो फिर हम लोगों ने देखा एज द टाइम पास, जैसे जैसे दिन बीतता चला गया, वन डे ही सॉ एनिमल्स रनिंग अवे विद फियर फ्रॉम फॉरेस्ट फायर। उन्होंने देखे भागते हुए क्या? फॉरेस्ट फायर, आग की तरफ। ही नोटिस दैट द प्लेस नियर द फायर वॉज मच हॉटर एज कंपेयर टू अदर प्लेसेस। वहां पर आग बहुत ज्यादा तेजी से जल रही थी एज कंपेयर टू अदर प्लेसेस, और जगहों से। When he tasted a burnt flesh, he found it was much tastier than the raw one. तो उन्होंने देखा कि ये इससे ज्यादा टेस्टर है रॉ वन से। He started living in caves, उन्हें पत्तों में रहना शुरू करा, to protect himself, अपने आप को बचाने के लिए, from heat, cold rains, etc. किससे? पानी से, जल से। बच्चों, जब नया नया टाइम आता गया तो हमें लगा वर्षा होती है, धूप आती है, हमें इससे बचना है, तो हमने केव्स यानी पत्तों के वो करके अपना घर बनाना शुरू करा। दिस डिस्कवरी टू फायर वॉज एक्सीडेंट, ये जो डिस्कवरी हुई थी फायर की, एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी। One day he learned that by rubbing two stones sharp is produced. जब हम लोग टू स्टोन्स को शार्पली रब कर रहे थे तो वहां से फायर निकल गई। Early man realized that the food becomes much more tasteless and soft when roasted. और बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो गया फूड जब वो फायर पे गया, तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो गया, रोस्टेड हो गया फूड। So he started eating roasted food, तो उन्होंने रोस्टेड फूड बनाना शुरू कर दिया। Later fire we used for various purpose, और फिर जब फायर आ गई तो हमने उसे बहुत ज़्यादा पर्पस के लिए यूज़ किया। पर्पस तो बहुत ज़्यादा थे, कुकिंग फूड हो गया, और हमने लाइट की तरह भी यूज़ किया, और अपने आप को सिक्योर करने के लिए भी यूज़ किया, एनिमल्स को दिखाकर। ये हम लोग बाद में देख लेंगे। अब ये जो पैराग्राफ था मैंने पूरा रीड किया, आपको कहीं दिक्कत तो नहीं है? आप डेवलपमेंट, इन्वेंशंस, इन वर्ड्स को अच्छे से समझिए और इनको अपनी लाइफ में देखिए भी। चलिए मैं एक बार और आपको रिवीजन करा देती हूँ। द लाइफ ऑफ अर्ली मैन वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम टूडे।
आज की से पहले की लाइफ बहुत अलग थी। ही लिव्ड इन जंगल, वो जंगल में रहता था। वाइल वेयर फुल ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, पूरे जंगली जानवरों के बीच में। ही वॉज देन अ हंटेड एंड हंटेड एनिमल्स फॉर फूड, वो एनिमल्स को मारते थे खाने के लिए। ही डिड नॉट नो हाउ टू कुक फूड, सो ही ईट रॉ फ्लैशेस, तो उसने रॉ फ्लैशेस खानी शुरू कर दी। He used weapons of stone to kill animals in the Stone Age. उनने एनिमल को मारना शुरू कर दिया स्टोन एज में। Early men also used roots, leaves and fruits as food. The weapons of stone made a progress in earliest man's life. Then the development of wheel and fire were the two big invention in the earliest man's life. दो बिग इन्वेंशन हुए किसके, फायर के और व्हील के। एज अ टाइम पासेस वन डे ही सॉ एनिमल्स रनिंग फ्रॉम द फियर फ्रॉम फॉरेस्ट fire. He noticed that the place near the fire was much hotter as compared to another places. वो जहाँ पर फायर जल रही है वो ज़्यादा गर्म है और प्लेसेस से। He has tested a burnt flesh. He found it was a tastier than the raw one. He started living in caves to protect himself from heat, cold, rains, etc. The discovery of fire was accidental. One day he learned that by rubbing two stones, spark is produced. Earlier man realized that the food becomes much more tender and soft when toasted. So he started eating roasted foods. Later, fire was used for various purposes. तो फायर को हमने किस किस पर्पस के लिए यूज किया, आप देखते हैं यूजेस ऑफ फायर। फॉर लाइटिंग एंड कीपिंग वार्म, हम लोगों को लाइटिंग के लिए और हमें गर्म रहने के लिए। अर्ली मैन यूज्ड फायर टू कीप हिम वार्म इन विंटर, अपने आप को गर्म रखने के लिए सर्दियों में। ही लिट फायर वेयर ही स्लैप टू कीप वाइल्ड एनिमल्स अवे एंड ही कुल्ड स्लीप पीसफुल, आराम से सो जाता था पीसफुल में आके। For cooking food, after discovery of fire, men cooked roasted and boiled food. He discovered that cooked food was indeed much tastier. For being कि उसको अच्छा स्वाद मिलने लगा, टेस्टेड मिलने लगा, आराम से कट रहा है, तो उसने उसका फायर का यूज करना स्टार्ट कर दिया खाना बनाने के लिए भी। फॉर बीइंग सिक्योर, अपने आप को सिक्योर करने के लिए, कोई जंगली जानवर आता था आग दिखा देता था वो भाग जाता था। He knew the wild animals were afraid of fire, so the earlier man used fire for being secure from the wild animals. अपने आप को सिक्योर करने के लिए उसने फायर का यूज करना स्टार्ट कर दिया। Beside these, fire was used to dispel darkness in cave. और इसके अलावा हमें केव्स जो थे उन पे जाने में मदद करने लगा फायर। अब देखते हैं बच्चों इसकी एक्सरसाइज पोर्शन देखते हैं। एक्सरसाइज पोर्शन में हम लोग को दिया टिक द करेक्ट। फर्स्ट, द स्पार्क्स ऑफ फायर कम आउट वाइल रबिंग लीव्स, स्टोन्स, फूड, या ऑल ऑफ दीज। किसको रब करते हुए आग जली, किसको बच्चों, स्टोन्स को, यानी कि सेकेंड ए पार्ट का फर्स्ट। सेकेंड, व्हाट वाज द पीपल कॉल्ड व्हेन अर्ली मैन एट रॉ मटेरियल, क्या कहते थे पीपल उसे जब वो रॉ मटेरियल खाता था? स्टोन एज, फायर एज, रॉ एज, या फिर अर्ली एज? क्या कहते थे उसे? कहते थे अर्ली एज। सेकेंड वाला क्या दिया हुआ है? व्हाट वाज द पीरियड कॉल्ड व्हेन अर्लियर मैन एट रॉ मटेरियल, कौन सा वो पीरियड था जिसमें अर्लियर मैन क्या रॉ फूड ईट करता था? वो था स्टोन एज, यानी फर्स्ट। नंबर थर्ड वाला देखते हैं। अर्ली मैन हंट एनिमल्स विद द वेपन्स मेड ऑफ, अर्ली मैन मारता था किसे? एनिमल्स को। किससे मारता था? औजार क्या था? गन थी, स्ट्रिक थी, या फिर स्वॉर्ड था, या फिर स्टोन थी? क्या थी उसके पास? स्टोन था, यानी क्या था? थर्ड का थर्ड।
अब देखते हैं फोर्थ वाला क्या दिया हुआ है बच्चों। फोर्थ वाला दिया हुआ है अर्ली मैन यूज्ड फायर टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रेन, पेट एनिमल्स, हॉट या फिर वाइल्ड एनिमल्स। किससे प्रोटेक्शन के लिए अर्ली मैन ने फायर का यूज करना स्टार्ट किया? वाइल्ड एनिमल से अपने आप को बचाने के लिए, तो इसका क्या होगा? फोर्थ। स्टोन, इसका आंसर फोर्थ है, स्टोन। अच्छा ये फोर्थ ही बनाया मैंने। क्या है? फोर्थ, स्टोन। तो देखते हैं फर्स्ट का, द स्ट्रेट्स ऑफ फायर कम आउट वाइल रबिंग, दो रबिंग करके स्टोन। सेकेंड, व्हाट वाज द पीरियड्स कॉल्ड व्हेन अर्लियर मैन एट रॉ मटेरियल, वो कौन सा पीरियड कहलाता था जब अर्लियर मैन रॉ मटेरियल फूड खाता था, उसे क्या कहते थे? स्टोन एज। नंबर थर्ड, अर्ली मैन हंट एनिमल्स विद द वेपन्स मेड ऑफ, अर्ली मैन मारता था आदमी को जो वेपन्स किसके बने थे? स्टोन के बने हुए थे, तो इसका फोर्थ हो गया। फिर देखेंगे अर्ली मैन यूज्ड फायर टू प्रोटेक्ट फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, फोर्थ। यानी फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का फर्स्ट, थर्ड का फोर्थ और फोर्थ का फोर्थ। ये हमारा हो गया कंप्लीट बच्चों। अब देखते हैं फाइनली इसके क्वेश्चन आंसर्स। बी पार्ट, बी पार्ट में फर्स्ट दिया हुआ है, व्हाट डिड द अर्ली मैन ईट, अर्ली मैन क्या खाता था? क्या खाता था अर्ली मैन? रॉ फ्लेंस ऑफ एनिमल, रॉ फ्लेंस ऑफ एनिमल खाता था। अब देखते हैं बच्चों सेकंड, सेकंड क्या दिया हुआ है, व्हाट वाज द यूज ऑफ टूल, क्या यूज था टूल का? टू किल एनिमल्स, टू किल एनिमल्स। टू किल एनिमल्स। अब देखते हैं थर्ड वन, हाउ इज द कुक्ड फूड बैटर देन द रॉ मटेरियल, हाउ मतलब कैसे कुक्ड फूड बैटर है रॉ मटेरियल से? कुक फूड डाइजेस्ट आसानी से हो जाता है बच्चों। कुक्ड फूड इज सॉफ्ट, फ्रेशियर एंड इजी टू डाइजेस्ट, पचने में भी बड़ा आसान होता है कुक्ड फूड। फोर्थ, हाउ डिड अर्ली मैन मेक फायर, अर्ली मैन ने कैसे कैसे फायर बनाई? बाय रबिंग स्टोन, बाय रबिंग स्टोन। दो स्टोन को रब करके उन्होंने फायर बनाई। तो बच्चों पहला क्वेश्चन क्या था, व्हाई डिड द अर्ली मैन ईट, अर्ली मैन क्या खाता था? रॉ फ्रेश ऑफ एनिमल। दूसरा, व्हाट वाज द यूज ऑफ टूल्स, किस टूल का हम लोग यूज करते थे? टू किल एनिमल्स, एनिमल्स मारने के लिए हम लोग टूल्स का यूज करते थे। हाउ इज कुक्ड फूड बैटर फ्रॉम द रॉ फूड्स, क्यों? क्योंकि कुक फूड इज सॉफ्ट, टेक्सचर एंड इजी टू डाइजेस्ट, टेक्सचर भी था और डाइजेस्ट करने के लिए बहुत इजी था। फोर्थ, हाउ डिड अर्ली मैन मेक फायर, अर्ली मैन ने कैसे फायर बनाई? बाय रबिंग स्टोन, स्टोन को रबिंग करके। क्या दिया हुआ है, लाइफ ऑफ अर्ली मैन वॉज वेरी, लाइफ ऑफ अर्ली मैन क्या थी? बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थी एज कंपेयर टू हर, के वो बहुत ज्यादा खाना ढूंढता था फिर जाके अपनी लाइफ जीता था, डिफिकल्ट थी। दूसरा, द अर्ली मैन एट द फ्लैश मील ऑफ, क्या खा लेता था अर्ली मैन? फ्लैश मील ऑफ एनिमल्स का, फ्रेश मिल्स खा लेता था, जैसा मिलता था जल्दी से खा लिया। नंबर थर्ड, द अर्ली मैन हंट एनिमल्स विद, किससे मारता था? वेपन्स से, वेपन्स यानी स्टोन से, किससे मारता था? स्टोन से। द अर्ली मैन हंट एनिमल विद स्टोन। और
फोर्थ क्या दिया हुआ है बच्चों हम लोगों को? द अर्ली मैन लीव्स इन, अर्ली मैन रहता था कहाँ? फॉरेस्ट में। नंबर 5 वाला, अर्ली मैन यूज्ड फायर टू डिसअपियर डार्कनेस फ्रॉम द केव्स। नंबर फर्स्ट का डिफिकल्ट, सेकंड का एनिमल्स, थर्ड का स्टोन, फोर्थ का फॉरेस्ट और फिफ्थ का केव्स। अब देखते हैं डी पोर्शन, फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहला क्या दिया हुआ है? लाइफ ऑफ द अर्ली मैन वॉज वेरी डिफिकल्ट फ्रॉम व्हाट इट इज। लाइफ ऑफ अर्ली मैन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थी आज की लाइफ से, टुडे। हमें क्या आराम से खाने को मिल जाता है, बैठ के पी लेते हैं, बस खत्म बात। सेकेंड, द अर्ली मैन लिव्ड इन द डैश विच वेयर फुल ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। जो अर्ली मैन थे वो कहाँ रहते थे बच्चों? जंगल में। थर्ड, द डैश ऑफ द अर्ली मैन वॉज डिफरेंट फ्रॉम वॉट वी ईट टूडे। जो हम लोग बात करें, फूड भी उनके लिए ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल था। क्या खाएंगे वो, कैसे ढूंढेंगे? फोर्थ वाला देखते हैं, मेकिंग स्टोन डैश एंड देयर यूज वॉज अर्ली मैन्स फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स प्रोसेस। अगर मेकिंग स्टोन जो थी, मेकिंग स्टोन टूल्स, एंड ये टूल्स जो यूज किए उन्होंने वो काफी अलग प्रोसेस में थे। वो क्या करते थे? बस उससे स्टोन से मार देते थे। फिफ्थ, द अर्ली मैन प्रोड्यूस फायर बाय डैश टू स्टोन्स टुगेदर, बाय रबिंग टू स्टोन टुगेदर, बाय रबिंग टू स्टोन टुगेदर। दो स्टोन्स को आपस में घिस के भी हम लोग आग निकाल देते थे। फर्स्ट का टुडे, सेकंड का जंगल्स, थर्ड का फूड, फोर्थ का टूल्स, फिफ्थ का रबिंग। अब देखते हैं ये पोर्शन, मतलब आपका ट्रू फॉल्स। तो आते हैं पहले पे, अर्ली मैन एट फास्ट फूड। अर्ली मैन फास्ट फूड खाता था नहीं, जो मिलता था उसे जल्दी से ऐसे खा लेता, तो इसका फॉल्स है। सेकेंड, अर्ली मैन वॉज यूजिंग आयरन। अर्ली मैन आयरन का यूज करता था, प्रेस का नहीं। थर्ड, अर्ली मैन यूज वेपन्स मेड ऑफ स्टोन। हाँ, मेड ऑफ स्टोन के जो वेपन्स मिलते थे उनका यूज करता था, नहीं मिलते थे तो खुद बनाता था। फोर्थ, अर्ली मैन यूज्ड फायर टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम एनिमल्स। वो फायर का यूज करता था अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एनिमल्स से। ट्रू है, लास्ट में पढ़ा था हमने इसी लेक्चर में। फायर वॉज नॉट एबल टू डिसअपियर डार्कनेस इन केव्स। फायर एबल नहीं है रात के समय केव्स में दिखाने को। ट्रू होगा फॉल्स होगा? बताइए। फायर से आप नहीं देख सकते, फायर से तो लाइट आ जाती है, तो देखना बहुत इजी हो जाता है। देखना जब इजी हो जाता है तो इसका क्या होगा? फॉल्स। तो फर्स्ट का बच्चों क्या हुआ? फॉल्स, सेकंड का फॉल्स, थर्ड का ट्रू, फोर्थ का ट्रू, फिफ्थ का फॉल्स। तो बच्चों आज हम लोगों ने पहले ये फायर वाला चैप्टर पढ़ा, उसमें मैंने आपको बताया कि फायर कैसा था और किस तरीके से हमने फायर पे वर्क करा, कहाँ से हम लोग को फायर मिली, रब करा, टू स्टोन्स को मिल गई। पहले हम लोग ऐसे ही खा लेते थे, फिर हम लोग को दिखा कि सॉफ्ट खाना मिल रहा है, तो हम लोगों ने क्या करा, फिर बनाना शुरू कर दिया। तो हमने एमसीक्यू कर लिए बच्चों, क्वेश्चन आंसर्स कर लिए। ये शायद हम लोगों के 1 वर्ड्स थे, ये फिल इन द ब्लैंक्स और ये ट्रू फॉल्स। तो ये हमारे खत्म हो गया पूरा चैप्टर। आपको इसे अच्छे से रिवीजन करना है और अच्छे से स्टडी करना है। तो मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर्स में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।